दीदी, सच बताओ, क्या कोई मुश्किल है? माँ पापा को मत बताना। मेरी नौकरी चली गई है। टेंगक्यांग के कंपनी में भी हालात ठीक नहीं है और जुनजुन को पैसों की जरूरत है, तो घर का खर्चा बढ़ता जा रहा है। मैं भी परेशान हूँ। इतनी बड़ी बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? ऐसा करो, मैं तुम्हें वीचैट पर 5,000 रुपए भेज देती हूँ। नहीं, पहले तुम इस्तेमाल कर लो। मुझे नहीं चाहिए। मैं तुम्हारा पैसा नहीं लूंगी। मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ, जल्द ही मिल जाएगी। बस माँ पापा को मत बताना। ठीक है। क्या बात कर रहे हो? माँ आ गई। जब भी समय मिले आया करो, यहाँ भी मस्ती रहती है, समझे? पापा जा रहे हैं। नाना नानी अंकल बाय। बाय जुनजुन। चलो। बैठ जाओ जुनजुन। ये क्या कर रहे हो? इतना हंसी क्यों आ रही है? माँ, मेरे जीजाजी ने बर्बरी का वो कपड़ा पहना है, बड़ा मजेदार लग रहा है। मैं पूरा दिन रोक रहा था। रोकने की क्या जरूरत थी? ये तो बड़ा ब्रांड है, एक बैग भी हज़ारों रुपए का होता है। मगर उन्होंने महिलाओं वाला पहना है। मुझे तो अच्छा लगा, बिल्कुल फिट है। मुझे फिट एंड फिट से कोई मतलब नहीं, नहीं मर्दाना या जनाना से। मुझे बस लगता है अच्छा नहीं लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा। माँ, आप तो सास हो, दामाद को देखकर खुश हो रही हो। जितना देखो उतना प्यार आता है। बकवास मत करो। कियांगजी चाहे जैसे भी हो, उसने तो बीवी पाली, तुम्हारा क्या? बीवी की बात छोड़ो, मर्द को पहले काम पर ध्यान देना चाहिए। जल्दी नौकरी ढूंढो। मैं तुम्हारी उम्र का था, तब तक शेफ बन चुका था। रुको। क्या हुआ? मुझे पता है तुम्हारी कंपनी में दबाव है। एक बात मैंने तुम्हें नहीं बताई। क्या बात? मेरी नौकरी चली गई है। नौकरी चली गई? नहीं, तुम तो मैनेजर बन गए थे ना। हाँ, लेकिन हमारी दुकान
इस समय बिक्री हमेशा खराब रही है, प्रदर्शन अच्छा नहीं है। नौकरी चली गई। तुम कैसे एक सेल्स पर्सन भी ठीक से नहीं बन पाए? तुम कहती हो जून को हर दिन पैसों की जरूरत है। मेरी कंपनी अभी निवेश के चरण में है। अब तो बस पूरा परिवार एक साथ भूखा मरने वाला है क्या? तुम मुझे दिलासा भी नहीं दे सकती? दिलासा दूं तुम्हें? तुम समझो कि तुम अब मां बन चुकी हो। क्या अभी भी तुम्हें दिलासा चाहिए? फिर मैं क्या करूं? मेरी नौकरी में हर दिन इतना तनाव है, मुझे कौन दिलासा देगा? मैं तुम्हें बताता हूं वैनलू, मैं अभी अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा रहा हूं। अगर जीत गया तुम और जून अच्छे दिन देखोगे, इसलिए मुझे अभी एक बहुत स्थिर पीछे की सहायता चाहिए, समझ रही हो? क्या तुम सच में मेरे और जून के लिए ऐसा कर रहे हो, या फिर तुम अपनी खुद की झूठी शान के लिए कर रहे हो? फेंग यांग, तुम पहले बाहर दिखावा करते थे, वो तो ठीक था, लेकिन अब तुम घर आकर भी दिखावा करते हो। ये तो बस एक छोटी सी ट्रायल बोतल है। तुमने मेरे माता पिता को झूठ क्यों बोला? तुम्हारी कंपनी के खातों में बस 30,000 रुपए बचे हैं। तुमने उन्हें क्यों बताया कि करोड़ों हैं? और पिछले साल की शादी की सालगिरह का तोहफा तुमने मुझे क्यों बताया कि वो असली है? तुमने उसकी जांच भी करवाई थी। फेंग यांग, मैं कोई दिखावे की औरत नहीं हूँ। मैं किसी बॉस की पत्नी बनना नहीं चाहती। मुझे तुम्हारे दिए तोहफों की कीमत नहीं, उनमें छिपा प्यार चाहिए। तुम्हारा दिल कितना सच्चा है। तुम कहते हो इन सालों में तुम्हारा सारा ध्यान कंपनी पर था। मैं तुम्हें दोष नहीं दे रही, लेकिन तुम हर दिन बाहर पार्टियों में शराब पीकर बेहोश होते हो। अब तुम बिना ब्रांडेड कपड़ों के नहीं रह सकते, चाहे सेकेंड हैंड शॉप से किराए पर ही क्यों न लेना पड़े। क्या तुम्हें यह जीवन थकाऊ नहीं लगता? क्या तुम सच में इस जीवन में खुश हो? हाँ, मैं खुश हूँ। मैं इस जीवन में ऊपर वालों में से एक बनकर रहूंगा। तुम्हें मुझ पर आरोप लगाने का भी साहस है? तुम जानते हो तुम्हें नौकरी से क्यों निकाला गया? क्योंकि तुम एक मजदूर हो, हमेशा दूसरों के इशारों पर नाचते हो। तुम मुझे दिखावटी कहते हो, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, अमीर बनना चाहते हो तो पहले तो अमीरों के बीच खड़े होना होगा। हंसो मत, मैं तो बड़े बिजनेसमैन के पीछे पीछे चलूंगी, रोज उनके जूते उठाऊंगी, लेकिन वापस ऑफिस के क्यूबिकल में कुत्ते की तरह काम नहीं करूंगी। तुम्हें यह स्वार्थी नहीं लगता? तुम मेरे पति हो, जून के पिता हो। तुम सिर्फ अपनी जिंदगी के बारे में नहीं सोच सकते। अगर तुम नहीं चाहते तो तलाक ले लो। क्या कहा? तलाक? हाँ, तलाक। मम्मी, मैं शंघाई नहीं जाऊंगा। जून बेटा, मम्मी पापा तलाक नहीं लेंगे। ए आइलैंड का परिजन कौन है? मैं ए आइलैंड हूँ। अकेले आए हो? हाँ। एक टोकन लो और यह डॉक्टर को दो। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते। आपकी अमेरिकनो लट्टे, धन्यवाद। टिरामिसू और वाफल। आपका ऑर्डर पूरा हो गया, आनंद लें। नमस्ते, आपका फोन चार्ज हो गया है। धन्यवाद। मैंने कहा, वेतन की मांग नहीं, छुट्टी की मांग नहीं। काम साफ सुथरा करती है, जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। यह तो आसमान से गिरा हुआ खजाना है। मैं तो चाहूंगी यह लड़की कुछ मांगे, चाहे पैसे के लिए ही क्यों न हो। बिना किसी वजह के इतना काम कर रही है, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। तुम तो एक बार सांप काट ले तो 10 साल रस्सी से डरते हो। नहीं, मेरी आंटी, मैंने ध्यान से देखा, यह जरूर धोखेबाज नहीं है। मुझे नहीं लगता वह धोखेबाज है, बस मन को सुकून नहीं मिल रहा।
आप ज्यादा सोच रही हैं मेरी आंटी, आप तो सिर्फ वेटर हायर कर रही हैं। अगर आप नहीं चाहती तो मैं उसकी सैलरी दूंगी। चलो छोड़ो, मुझे मत घेरो। ठीक है, तुम्हें मदद मिल गई। मैं स्क्वायर डांस करने जाती हूँ। आंटी बाय बाय। कीमोथेरेपी से सूजन, बाल झड़ना, कमजोरी और ये यूरिन लीक होना, ये सब अनिवार्य है। लेकिन अगर सक्रिय उपचार नहीं किया गया तो बीमारी बहुत तेजी से बढ़ेगी। 3 साल तो आदर्श स्थिति है। बेशक तुम्हें कोई मानसिक बोझ नहीं उठाना चाहिए। शांत मन से रहो, इलाज में पूरा सहयोग दो। मेरी सलाह है कि तुम्हारे साथ कोई परिवार वाला हो, इससे बेहतर होगा। XIOXUE। मेरी आंटी, तुम उन तस्वीरों को इतनी गौर से क्यों देख रही हो? क्योंकि इस तस्वीर की पृष्ठभूमि मेरा गांव है। तस्वीर में वह मेरा बेटा है। अब वह इस दुनिया में नहीं है। माफ कीजिए मेरी आंटी। XIOXUE। मेरे यहाँ काम करने में तुम्हें अच्छा लग रहा है? हाँ, मुझे यहाँ बहुत पसंद है। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मेरी आंटी, मैंने कुछ गलत किया है तो बताइए, मैं सुधार करूंगी। तुमने बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए मुझे अच्छा नहीं लग रहा। जवान लोग काम करने या तो पैसे के लिए निकलते हैं या भविष्य के लिए। मैं तुम्हें ये दोनों नहीं दे सकती और तुम्हें भी इनकी परवाह नहीं, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है। आपको मुझ पर भरोसा नहीं है। मैं तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहती। मेरी आंटी, क्या हमने 3 दिन की ट्रायल पीरियड के लिए सहमति नहीं दी थी? अच्छा काम करो तो रुक जाओ, मैंने कोई गलती नहीं की है। आप मुझे नहीं निकाल सकती। और ट्रायल पीरियड भी कानूनी सुरक्षा के अंतर्गत आता है। मुझे मुश्किल में डाल रही हो, ठीक है। हमने तय कर लिया। आज तुम्हारा ट्रायल पीरियड का दूसरा दिन है, कल दोपहर तक। अगर मुझे तुम्हें कोई कमी नजर आई तो तुम्हें तुरंत चले जाना होगा। और अगर आपको कोई कमी नहीं मिली तो तुम आधिकारिक तौर पर रुक सकती हो। ठीक है मेरी आंटी, मैं आपको निराश नहीं करूंगी। मुझे मेरी मैनेजर कहो। ग्राहक की दुकान में आने के 2 मिनट के अंदर जवाब देना होगा। ग्राहक का बिल 2 मिनट के अंदर पूरा करना होगा। ठीक है। टेबल साफ करने में 1.5 मिनट से ज्यादा नहीं लगने चाहिए। मुझे किसी भी खाने या पीने के अवशेष नहीं मिलने चाहिए। इतनी छोटी बातें नोटबुक में लिखने की जगह दिमाग में याद रखो। कोई समस्या नहीं। 5 मिनट से ज्यादा हो गए। कढ़ाई करने में भी इतना समय नहीं लगता। ठीक है। बहुत मीठा है। क्या चीनी मुफ्त में मिलती है? रुको, तुमने यह क्या बनाया है? कॉफी बीन्स। मुझे लगा कि यह कुछ और है। तुम्हारी सीटी रिपोर्ट के अनुसार दाएं फेफड़े के ऊपरी हिस्से में एक घाव है। हड्डी और जोड़ों में असामान्यता। बहुत खेद है, अभी एडवांस लंग कैंसर की पुष्टि हुई है। हमने अभी खाया ना, तुम रोज ऐसे खाते हो। आगे एक छोटा लालची पैदा होगा तो क्या करोगे? तुम्हारे जैसे पति जो उसे खिलाते रहें। काफी दूर की सोच रहे हो। हम थोड़ी देर में पहले मातृत्व केंद्र जाएंगे या तुम्हारे माता पिता को देखने। पहले मातृत्व केंद्र जाते हैं। मुझे एक अच्छा स्तनपान सलाहकार चाहिए। ठीक है, हम थोड़ी देर में सबसे अच्छा ढूंढेंगे।
मैं गाड़ी चलाने आई हूँ। सभी विभागों ध्यान दें, लक्ष्य दिखाई दिया है, सतर्क रहें। कियान कोच, ये छात्र सिर्फ सुरक्षा चाहता है, गति नहीं। कृपया कोई और गड़बड़ ना हो। मेरे वो कुछ पौधे उसने 2 तोड़ दिए हैं पहले ही। ऐसा करो, अगर उसे लाइसेंस मिल गया तो मैं तुम्हें 1 महीने की पेड छुट्टी दूंगा। अच्छा, जियोकियान, ठीक है, मैं चलता हूँ। सुरक्षित रहना। पीछे ये बड़ा मैदान तुम्हारे लिए रखा है। हाँ, मैं जानता हूँ। जियोकियान, चलो थोड़ा और अभ्यास करते हैं। संभल कर। नहीं आंटी, दूध खत्म हो गया है, चीनी भी लगभग खत्म। मैं सुपरमार्केट से ले आता हूँ, जल्दी जाऊंगा, जल्दी आऊंगा। जब नायक और नायिका सड़क के किनारे नृत्य करते हैं, तुम देखोगे सुंदर प्यार। क्या ये 2 साधारण जीवन नहीं है जो एक दूसरे का समर्थन और बचाव करते हैं? शायद शुद्ध प्यार बहुत सुंदर होता है, इसलिए ये सिर्फ नायिका के सपने में मौजूद है। ठीक है, आज जुआन ने रोशनी और छाया में प्यार के बारे में साझा किया। अब आपसे विदा लेता हूं, तो थोड़ी देर में मैं प्लेटफॉर्म पर 5 भाग्यशाली प्रशंसकों को चुनूंगा। तो जिन्हें चुना गया है, कृपया याद रखें। अपना डाक पता जुआन को प्राइवेट मैसेज करें। आपको मिलेगा एक जुआन द्वारा व्यक्तिगत रूप से भेजा गया भाग्यशाली बैग। ठीक है, आशा है आप सभी सक्रिय रूप से भाग लेंगे। हम अगले एपिसोड में मिलते हैं। बाय बाय दोस्तों। दीदी, तुमने भाई को जो काम दिया था पूरा हो गया। थोड़ी देर में पैसे भेज दूंगा। धीरे चलना। जियोजुई अब तक वापस नहीं आया, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा। हेलो, ओशन कैफे। हाँ, यह मेरी जगह है। क्या? ठीक है, मैं अभी आता हूँ। मैंने सिर्फ 2 डिब्बे दूध और 1 पैक चीनी ली है, पहले ही भुगतान कर दिया है। तो फिर मेरा शेल्फ पर रखा लिपस्टिक कहाँ गया? मैंने नहीं लिया। आईडी कार्ड दिखाओ। तुम जैसी लड़कियां मैंने बहुत देखी हैं। अच्छे कपड़े पहनने वाली हो, पर ऐसा काम करती हो। तुम कल ही शहर आई हो, ट्रेन से सीधे ओशन कैफे में वेट्रेस बन गई। यह नहीं हो सकता पुलिस साहब। तुम उसका आईडी कार्ड मेरे पास रख दो, जब सामान मिल जाए तब। नहीं, तुम कह रहे हो ये लड़की दुकान से चुराई है, लेकिन तुम्हारा सीसीटीवी खराब है। ये गलत आरोप है, बिना सबूत के। कैसे बिना सबूत के? मैं खुद गवाह हूँ, मैंने देखा है, मुझे पूरा यकीन है। वह लिपस्टिक इस लड़की के बैग में है। यकीन नहीं होता तो अभी बैग खोल कर देख लो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। तुम कौन हो? यह मेरी दुकान की वेट्रेस है। तुम सही समय पर आ गए। तुम्हारी दुकान की वेट्रेस हमारे सुपरमार्केट का कॉस्मेटिक चुरा लिया। मैंने नहीं चुराया। तर्क मत करो, साबित करना है तो बैग दिखाओ। बैग खोल कर दिखाओ, फिर तलाशी लो। तुम इसे वापस रख लो। तलाशी ले लो, बैग खोलो। नहीं तो तुम लोग बहस करते रहोगे, कोई नतीजा नहीं निकलेगा। तुम्हें पता है तलाशी लेना क्या होता है? यह मान लेना है कि वह चोर है। आंटी, बिना सबूत के आरोप नहीं लगा सकते। तलाशी लेना तो बिल्कुल गलत है। सबूत दिखाओ। सबूत नहीं है तो उसे जाने दो। चलो। पुलिस साहब, यह कैसे जा सकती है? मैंने अभी हिसाब नहीं किया। क्या? मैं चाहता हूँ तुम इस लड़की से माफी मांगो, नहीं तो हम तुम पर मिथ्या आरोप का केस कर सकते हैं। मेरा सामान गया है, मैं माफी क्यों मांगू? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, माफी मांगो, नहीं तो कोर्ट चलेंगे। तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। कोर्ट तुम्हारे बाप का है क्या? इससे मैं तुम पर मिथ्या आरोप का केस कर सकता हूँ। मैं एक बुरी औरत हूँ, मेरे पास खूब समय है। मैं तुम्हारे साथ केस लड़ सकती हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं। मैं अभी खाली बैठी हूँ। छोटी सी बात को बड़ा मत बनाओ। अगर तुम माफी नहीं मांगोगे, ये आंटी तुम पर केस कर सकती है। बिना सबूत के किसी पर शक करना तुम्हारी गलती है। माफी मांगो। हाँ, माफी मांगो। यहाँ आओ।
माफ कीजिए। आगे से बेकसूर लोगों पर इल्जाम न लगाना। सुबह मैंने कहा था कि उसकी लट्टे बनाने की कला अच्छी नहीं है। चुपचाप प्रैक्टिस करती रही और शाम तक उसने कमाल कर दिखाया। बस एक इंसाफ की बात के लिए 20 साल की लड़की इतनी जिद्दी हो सकती है। वह तुम्हारे उन थोड़े से पैसों के पीछे क्यों भागेगी? शुक्रिया। निमोनिया की दवा। एलन, एलन, क्या तुम वापस आ गई हो? यह मैं नहीं ले सकती। इस बार मैंने बहुत बड़ी गलती की है। पुलिस तक को बुला लिया। मैं आपके पैसे कैसे ले सकती हूँ? बेवकूफ बच्ची, उन्होंने माफी भी मांग ली। तुम अभी भी खुद को दोष क्यों दे रही हो? तुम बहुत मेहनती और अच्छी बच्ची हो, इसलिए आंटी तुम्हें इस छोटी सी कॉफी शॉप में बांध कर नहीं रख सकती। पैसे लेकर जाओ। अगली बार कोई तुम्हें परेशान करे तो मैनेजर मेई तुम्हें बचाने नहीं आ पाएगी। मैनेजर मेई? मुझे मेई आंटी बुलाओ। हेलो। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ हाँ, मैं अभी आती हूँ। वाशन कहाँ गई? सॉन्ग जी, तुम कहाँ जा रही हो? मेरे घर में मुसीबत आ गई है। दौड़कर जाना गाड़ी से जाने से भी तेज है। माफ कीजिए। कृपया मदद करें। क्या आपने इस व्यक्ति को देखा है? माफ कीजिए, क्या आपने एक लंबे आदमी को देखा है? मुझे पता था कि वहाँ नहीं मिलेगा। कैसा रहा? वहाँ मिला क्या? नहीं नहीं, मैंने वहाँ हर जगह देख लिया। देखो ना, उतरी और दक्षिणी विंग दोनों छान मारे। बस इमरजेंसी और एडमिशन वार्ड बाकी है। वरना हम सुरक्षा विभाग में जाकर सीसीटीवी देख लेते हैं। नहीं, हमारे पास अनुमति नहीं है। वे हमें नहीं देखने देंगे। मैं कहाँ हूँ? यह एलन अस्पताल कैसे आ गई? डॉक्टर लियो, आपने गलत नहीं देखा, निश्चित? निश्चित रूप से एलन है। बिल्कुल गलत नहीं हो सकता। मैं कह रहा हूँ, क्या एलन को कोई अचानक बीमारी हो गई है? अस्पताल में भर्ती कराया गया होगा। नहीं नहीं नहीं, अच्छे से तैयार हुई एलन। मैंने 10 से ज्यादा फोन किए, लेकिन उसने नहीं उठाया। मेरे पास एलन के घर की चाबी है। हम उसके घर जाकर देखते हैं कि क्या हाल है। चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी जल्दी। सब जगह ढूंढ लिया, लेकिन नहीं मिली। मैं सच में बुरा हो गया हूँ। यह दरवाजा भूल गया बंद करना। चियाओ चुए कहाँ है? मैंने उसे जाने दिया। क्यों? बच्चे को रोक तो नहीं सकते ना। एलन, तुम यहाँ कैसे हो? मैं यहाँ क्यों नहीं होंगी? या अगर मैं यहाँ तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं देख रही होती, यह कैफे खाली हो चुका होता। यह क्या है? सुबह ही लौटी हूँ घर आकर। नहा लिया, सो लिया, समय का अंतर ठीक किया। तोहफे लेकर तुम्हें देखने आई हूँ।
एलिन, मैंने तुम्हें अस्पताल में देखा था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं अस्पताल क्यों जाऊंगी? फिर मैंने गलत क्यों देखा? धन्यवाद, तुमने गलत व्यक्ति देखा। मैं कैसे गलत देख सकती हूँ? फिर मैंने तुम्हें 10 से ज्यादा फोन किए, तुमने क्यों नहीं उठाया? अंतर्राष्ट्रीय रोमिंग महंगा है, बाहर मैं कभी फोन नहीं उठाती। सही सलामत होना ही मुख्य है। अभी तो मैं डर गई थी। हम तो पुलिस को बुलाने ही वाले थे। एलिन, तुम्हारा रंग फीका लग रहा है। तुम भी 12 घंटे की उड़ान भरकर देखो। तुम्हारा रंग मुझसे भी ज्यादा फीका होगा। तुम मेरी बात सुनो, अगर तबीयत ठीक नहीं लग रही, तुरंत अस्पताल जाओ। तुम फिर क्यों लौट आई? आपके बिना मुझे डर लगता है। मूर्ख बच्ची, जल्दी से रसोई साफ करो। हाँ, मैनेजर मेई। मुझे क्या कहा? मेई आंटी। एडी ब्रेक के नीचे रखें, तिरछे एक्सेलरेटर और सीधे ब्रेक पर पैर रखें। एडी ब्रेक के नीचे रखें, तिरछे एक्सेलरेटर और सीधे ब्रेक पर पैर रखें। एडी ब्रेक के नीचे रखें, तिरछे एक्सेलरेटर पर। 12 नंबर। हाँ, सीधे एक्सेलरेटर और तिरछे ब्रेक पर। सोंग आंटी, आप फिर आ गई। क्या इस बार आप तैयार हैं? पिछली बार के मॉक टेस्ट में आपने एक्सेलरेटर को ब्रेक समझ लिया था। मैं तो डर के मारे मर गया था। इस बार ऐसा नहीं होगा। नहीं होगा? गारंटी है कि नहीं होगा। ठीक है, तो आपको शुभकामनाएं। एडी ब्रेक के नीचे रखें, सीधे एक्सेलरेटर और तिरछे ब्रेक पर। क्या सीधे एक्सेलरेटर और तिरछे ब्रेक पर? गलत है क्या? ठीक है, मुझे समझ आ गया। सोंग आंटी, हम आपका टेस्ट नहीं ले रहे, बल्कि आप हमारा टेस्ट ले रही हैं। मेरा सुझाव है कि आप वापस जाकर और अभ्यास करें। हमारे यहाँ के उपकरणों की मरम्मत काफी महंगी है। एग्जामिनर, आप चिंता न करें, मैं एग्जाम टाइप की हूँ। गाड़ी में बैठते ही गलती नहीं होगी। ठीक है, शुभकामनाएं। मैं तैयार हूँ। शुरू करें। एग्जामिनर, क्या आपने देखा मैंने अभी कैसा किया? अब क्या आधिकारिक तौर पर शुरू कर सकते हैं? तो मैं यह क्वांटम माइक्रोस्कोपिंग वाला लेती हूँ। आंटी, आपकी पसंद बहुत अच्छी है। यह हमारा नवीनतम प्रोडक्ट है, चेहरे की झुर्रियों और एजिंग के खिलाफ पेस्ट। पूरा सेट 1,23,600 रुपए। कहाँ भुगतान करें? इस तरफ आइए आंटी, इसमें कुछ महिला केयर प्रोजेक्ट्स भी शामिल हैं। मुझे ये प्रोजेक्ट्स नहीं चाहिए, लेकिन ये सभी पैकेज में शामिल हैं। नहीं चाहिए। बहुत अच्छा, बच्चा लगातार 3 दिन से बुखार और खांसी से मुक्त है। लियुक्वान भी चैन से वापस काम पर जा सकता है। उसने यह भी कहा कि अगले हफ्ते बच्चे को लेकर अर्ली लर्निंग क्लास में जाएगा। अर्ली लर्निंग क्लास? रुकिए, यह बच्चा अभी 1 साल का भी नहीं हुआ। सीखने के मौके तो बहुत हैं, लेकिन निमोनिया बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए जब तक संक्रमण पूरी तरह ठीक न हो जाए। तब तक बच्चे को सार्वजनिक जगहों पर न ले जाएं, नहीं तो दोबारा हो सकता है। हाँ, डॉक्टर साहब की बात मानेंगे, हमारा बच्चा बहुत भाग्यशाली है। कई बार तो आप हमारे बच्चे के लिए मुझसे और लियुक्वान से भी ज्यादा जिम्मेदारी से काम लेते हैं। हमें बहुत प्रभावित किया है। डॉक्टर का दिल माता पिता जैसा होता है। मैंने पूरी जिंदगी डॉक्टर की तरह काम किया है। चिंता करने की आदत छूटती ही नहीं। ठीक है। अच्छा, कैरामेल मकियातो। धन्यवाद मेई आंटी।
पास हो गई, पास हो गई, पास हो गई, पास हो गई। आंटी, आप पास हो गई हैं। आखिरकार पास हो गई। बॉस, 1 महीने की पेड छुट्टी मत भूलना। सोंग आंटी, बधाई हो, आखिरकार आप ग्रेजुएट हो गई। मैं ग्रेजुएट हो गई, यानी कि मैं सड़क पर गाड़ी चला सकती हूँ। बिल्कुल, लेकिन आपकी खुद की और सार्वजनिक सुरक्षा के लिए मेरा सुझाव है कि आप कम ड्राइव करें और नियम तोड़े नहीं। पॉइंट खत्म हो गए तो आपको फिर से यहाँ आकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। बहुत अच्छा, मैं वापस आकर एडवांस्ड कोर्स करना चाहूंगी। नहीं नहीं, सोंग दीदी, हम चाहते हैं कि आप सावधानी से ड्राइव करें। लाइसेंस 75 साल तक चले। हर कोई सुरक्षित ड्राइविंग चाहता है। बिल्कुल सही। सोंग दीदी ड्राइविंग में स्थिर है, मनोबल अच्छा है, कभी नियम नहीं तोड़ेंगी। कोच की तारीफ। भविष्य में मैं ड्रिफ्टिंग सीखना चाहती हूँ, फिर आपके पास आऊंगी। सोंग दीदी, ड्रिफ्टिंग छोड़िए। आइस, अगर आप सच में सीखना चाहती हैं तो मैं आपको एक बेहतर स्कूल बताता हूँ। उनका एडवांस कोर्स हमारे से कहीं बेहतर है। नहीं चाहिए, मुझे कियान कोच पर पूरा भरोसा है। जियाओ कियान, मैं आपके पास आऊंगी। आओ, वीचैट ऐड कर लेते हैं। हर किसी के लिए एक है, अपनी पसंद का चुनें। बहुत हाई एंड है। देखो देखो, यह बहुत चमकीला है। यह बहुत सूक्ष्म है, यह बहुत स्टाइलिश है। इतने सारे हाथ, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चुनूं। आइलन, प्लीज मेरी मदद करो एक चुनने में। दरअसल स्कार्फ मिलाने का अपना ही तरीका होता है। तुम्हारे कपड़े ज्यादातर चटक रंग के होते हैं, शायद। यह वाला? ठीक है, मैं इसे ट्राई कर लेती हूँ। कितना मुलायम है। सुंदर लग रहा है। मुझे लगता है मेरा टेस्ट एकदम बढ़ गया। मेरी आंटी, आप भी एक चुन लीजिए। मैं छोड़ देती हूँ, मैं तो ज्यादा बाहर जाती भी नहीं। जियाओ जुए को एक दो, उसके लिए। तुम अपना चुनो। छोटी बर्फ की अपनी अलग पहचान है। छोटी बर्फ। यह यूरोप की एक लिमिटेड एडिशन की कलाकृति है। मुझे लगता है तुम्हें पसंद आएगी। आंटी एलन, यह तो शर्म की बात है। इसे समुद्र कैफे की तरफ से तुम्हारे जॉइनिंग गिफ्ट के रूप में लो। स्वीकार कर लो। धन्यवाद आंटी, कोई बात नहीं। मैं तो तुम सबके व्यक्तित्व के अनुसार तुम सबके लिए एक एक चीज चुनी है। मेरी आंटी, यह स्कार्फ सच में बहुत ही डिजाइनर है। पहनकर देखो। कैसा लगा? पसंद आया? मेरी आंटी, यह तुम पर बिल्कुल फबता है। कहते हैं न कपड़े ही इंसान की शान होते हैं। एलन, तुमसे एक विनती है, मेरी पसंद को थोड़ा सुधारो। एलन, यह न तो कोई त्योहार है, न ही कोई खास मौका। तुम हमें इतने कीमती तोहफे दे रही हो, हमें सच में शर्म आ रही है। हमारी दोस्ती में इतनी औपचारिकता की क्या जरूरत? खुशी के आगे पैसा क्या चीज है? सर सोंग आ गए हैं। देखो एलन ने हमारे लिए क्या खरीदा है। देखो। रुको, मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण खबर देना चाहता हूँ। अब से मैं एक गर्वित ड्राइवर बन गया हूँ। सच में पास हो गए। बिल्कुल परफेक्ट। तुम लोगों को पता नहीं, जब मैं पास हुआ तो पूरे हॉल में तालियां बजने लगी। कोच और परीक्षक ने तो कहा कि मुझ में ड्राइविंग का हुनर है और मुझे एडवांस्ड कोर्स के लिए भेजने की बात कही। सरसों, आपने तो हम बुजुर्गों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। कौन कहता है कि हम बुजुर्गों को कुछ सीखने में समय लगता है? बस हम चाहें तो आसमान से बातें कर सकते हैं। हाँ, कल ही मैं गाड़ी खरीदने जा रहा हूँ, फिर तुम सबको घुमाने ले जाऊंगा। हम सब छुट्टी पर चलेंगे, एक शानदार एस्केप प्लान बनाएंगे। मैं तो नहीं, मुझे कैफे देखना है। मेरी आंटी, आप जाइए, कैफे का ख्याल मैं रखूंगी। देखो, छोटी बर्फ यहाँ है। अब यह बहाना काम नहीं आएगा, नहीं आएगा। वीडियो टीम, ध्यान दो। जब क्लाइंट पीपीटी दिखाएंगे, पीपीटी और ट्रांजिशन वीडियो के बीच का कनेक्शन सही रखना। कोई आगे ना आए। मिस्टर है, मिस्टर तान, सभी विशेषज्ञ और डॉक्टर कब तक पहुंचेंगे?
बस आ रहे हैं। जनरल मैनेजर, बड़ी मुसीबत हो गई है। डॉक्टर लिन जाने वाले हैं। डॉक्टर लिन, उनका बयान सबसे अधिक प्रामाणिक है। क्या हमने पहले ही सहमति नहीं बना ली थी? ऐसे कार्यक्रम में भाग लेने से इनकार करते हैं जिसका व्यावसायिक उद्देश्य है। मैं अभी जाकर देखता हूं। डीन साहब, आप ऐसे कैसे जा सकते हैं? ये क्या हो रहा है? जब आपने मुझे आमंत्रित किया था तो आपने कहा था कि ये एक चैरिटी इवेंट है। ये तो स्पष्ट रूप से एक व्यावसायिक कार्यक्रम है। डॉक्टर लिन, ये चैरिटी और व्यावसायिक कार्यक्रम असल में एक ही है। इसके अलावा हम चैरिटी करते हैं तो हमें फंडिंग की भी जरूरत होती है ना? फंड कैसे जुटाएं? वो आपका मामला है, लेकिन मैं किसी भी व्यावसायिक कार्यक्रम का समर्थन नहीं करूंगा, चाहे वो चैरिटी के नाम पर ही क्यों न हो। लेकिन क्या हमने कागज पर समझौता नहीं किया था? क्या आप मुझ पर व्यावसायिक नियमों का दबाव डाल रहे हैं? नहीं, मेरा ये मतलब नहीं है। तो फिर मुझे जाने दीजिए। मैं समझौता नहीं करूंगा। आप ऐसा कर रहे हैं। डॉक्टर लिन, मेरी बात सुनिए। मैं कम से कम अपने ऊपर के अधिकारियों से पूछ लेता हूं। आप मुझे बहुत मुश्किल में डाल रहे हैं। कृपया थोड़ा इंतजार कीजिए। क्या मैं एक फोन कर सकता हूं? मैं अभी आता हूं। नमस्ते, स्वागत है। नमस्ते। आप यहाँ? मैं बस देखना चाहता हूँ। तो फिर आप जैसा चाहे देख सकते हैं। धन्यवाद। माँ, यह सिर्फ एक सामान्य कार है। आप ऑफरोडिंग और ड्रिफ्टिंग के बारे में क्यों सोच रही हैं? सुरक्षा फीचर्स पर ध्यान दीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, वाहन स्थिरता प्रणाली, आपातकालीन ब्रेक सहायता प्रणाली। बेले, तुमने इतना कुछ कह दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आया। माँ, आप सेल्स पर्सन से बात कर लीजिए। मेरे पास एक फोन आया है जो कई बार कट गया। मैं अभी कॉल करता हूँ। हेलो? बाओ बेले, किसके साथ इतनी देर से बात कर रहे हो? इवेंट में समस्या हो गई है। कौन सा इवेंट? स्नोयांग हुआयांग। क्या डॉक्टर लिन से तुमने ही संपर्क किया था? अचानक वे क्यों मना कर रहे हैं? क्या उनमें कोई समझौते की भावना नहीं है? डायरेक्टर है, इस प्रोजेक्ट से बाहर निकलने से पहले मैंने सभी कर्मचारियों को आपके साथ समन्वय करने के लिए कह दिया था। अब आपको समन्वय करना चाहिए, न कि मुझे बचाने के लिए बुलाना। आखिरकार मैं अब इस प्रोजेक्ट टीम में नहीं हूँ। एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम कहाँ है? आंटी, जरा हटिएगा। ठीक है। दोनों जैसी मर्जी देखिए। आंटी, नमस्ते। आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे गाड़ी खरीदनी है। तो आप खुद के लिए लेना चाहती हैं या काम के लिए? खुद चलाऊंगी। आपका बजट कितना है? 5 लाख काफी है? बिल्कुल काफी है। आप थोड़ी देर रुकिए। एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। डॉक्टर लिन, एक बात सुन लीजिए। मैं भी मानता हूं कि ये आयोजन वास्तव में व्यावसायिक है, लेकिन हमारा मुख्य उद्देश्य तिब्बत के बच्चों के लिए दान करना है। सच में समझाने की जरूरत नहीं। ये तो बस एक दान के नाम पर व्यावसायिक प्रचार है। पहले भी हुआयांग कंपनी ने हमारे अस्पताल को अपना उत्पाद बेचने की कोशिश की थी, लेकिन मैंने हमेशा मना कर दिया। अगर मैं इस आयोजन में शामिल होता हूं, मंच पर जाता हूं, तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे? मेरे स्टाफ क्या समझेंगे? तो मुझे जाने दीजिए। मैं इस मंच पर नहीं जाऊंगा। डॉक्टर लिन, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हम सभी जानते हैं कि आप सम्मानित हैं। कभी किसी व्यावसायिक आयोजन में नहीं जाते, इसीलिए मैंने आपको चुना विशेषज्ञ प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि हम भी नहीं चाहते कि यह व्यावसायिक आयोजन बने। डॉक्टर, क्या आपका अस्पताल मेडिकल उपकरण खरीदने से पहले निर्माता से लोगो हटाने को कहता है? तो देखिए, यह सार्वजनिक सेवा हुआयांग ग्रुप का उत्पाद है। हालांकि यह हार्डवेयर नहीं, लेकिन यह उपकरणों जैसा ही है। आप जानते हैं, तिब्बत में सर्जरी के लिए अच्छे उपकरण चाहिए, मरीजों को बेहतर जीवन समर्थन देने के लिए। उपकरण, रहने, यातायात सब पर खर्च आता है। चूंकि हुआयांग ग्रुप ने यह खर्च उठाया है, तो यह स्नोलैंड हुआयांग पब्लिक वेलफेयर का निर्माता है। निर्माता अपने उत्पाद पर लोगो लगाता है। इसमें क्या गलत है?
मैंने तिब्बत के कई छोटे मरीज देखे हैं और कई डॉक्टरों से मिला हूँ जो उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन उपकरण और धन के बिना दया पहाड़ों तक नहीं पहुंच सकती। मैं आपसे सच कहूं, जब मैं यह योजना बना रहा था, कई बार मैंने हार मान लेने का सोचा, लेकिन मैंने फिर भी कोशिश जारी रखी, क्योंकि मुझे लगा जैसे वे छोटे मरीज वे मुझे देख रहे हैं। मैं व्यक्तिगत कारणों से उन्हें मदद मिलने के अवसर से वंचित नहीं कर सकता। मुझे लगता है आप भी यह नहीं चाहेंगे, है ना?